क्या आपने कभी मेंढक को बम की तरह फटते हुए देखा है? क्या आप एक ऐसे शहर के बारे में जानते हैं जहाँ पर पूरे दिन लगातार बिजली ही कड़कती रहती है? क्या आपने कभी पेड़ों में ब्लास्ट होते हुए देखा है? क्या आप एक ऐसी बीमारी के बारे में जानते हैं जिसमें लोग डांस करते करते मर जाते हैं? आखिर ये सब होता कैसे? इन्हीं सब घटनाओं के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नंबर 1, घंटों तक आसमान में कड़कती है बिजली। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया में एक ऐसी भी जगह है जहां पूरे दिन भर में लगभग 10 घंटे तक लगातार बिजली कड़कती रहती है? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। साउथ अमेरिका में वेनेजुएला देश में लोग पूरे दिन में कई बार आसमानी बिजली देखने का एक्सपीरियंस करते हैं। दरअसल इस देश में कैटाटुम्बो नाम की नदी बहती है जो एक जगह पर मैराकाइबो झील के साथ आकर मिलती है, और इस जगह पर पूरे साल के 365 दिन में से 260 दिन तूफान और आसमानी बिजली गिरती रहती है। ये बिजली कुछ मिनटों के लिए नहीं होती है, बल्कि ये पूरे 10 घंटे तक आसमान में तेज रोशनी और आवाज के साथ चमकती है, जिसकी वजह से स्थानीय लोगों को काफी घबराहट होती है। इस घटना को वैज्ञानिक भाषा में बीकन और मैराकाइबो के नाम से जाना जाता है, जहां तूफान, बारिश और आसमानी बिजली का कड़कना बहुत ही आम बात है। एक रिपोर्ट की माने तो इस जगह पर हर 1 मिनट में 28 बार आसमानी बिजली गिरती है, जिसका रंग और आकार हर बार अलग और डरावना होता है। यह आसमानी बिजली इतनी तेज होती है कि इसे घटना स्थल से लगभग 400 किलोमीटर की दूरी से भी आराम से देखा जा सकता है, जो दूर से देखने में काफी खूबसूरत लगती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि झील के आसपास यूरेनियम की मात्रा काफी ज्यादा है, जबकि इस जगह की वेदर कंडीशन तूफान और बिजली कड़कने की घटना को बढ़ावा देती है, जिसकी वजह से इस जगह पर धरती की किसी अन्य जगह के मुकाबले सबसे ज्यादा आसमानी बिजली गिरती है। हालांकि वैज्ञानिकों के पास इस बात को सिद्ध करने के लिए कोई पुख्ता सबूत नहीं है, जिसकी वजह से ये आकाशीय बिजली आज भी एक रहस्य बनी हुई है। नंबर 2, पेड़ों में हुआ रहस्यमयी ब्लास्ट। आमतौर पर जब किसी बारूद वाली चीज को जलाया जाता है तो उसकी वजह से एक तेज ब्लास्ट होता है, और उसकी चपेट में आने की वजह से ही कई लोगों की मौत भी हो जाती है। लेकिन क्या आपने कभी पेड़ों में ब्लास्ट होते हुए देखा है? अगर नहीं तो इस तरह की एक घटना इतिहास में हो चुकी है। ये बात है 30 जून 1908 की, जब रूस के साइबेरिया में एक जंगल में पेड़ों में अचानक ब्लास्ट होने लगा था। इस घटना को टुंगुस्का इवेंट के नाम से जाना जाता है, जिसमें 80 मिलियन पेड़ों में एक साथ ब्लास्ट हुआ था, और उस विस्फोट की आवाज कई मील तक साफ साफ सुनाई दी थी। इस जंगल से लगभग 40 मील की दूरी पर एक घर था, जहां रहने वाले व्यक्ति ने धमाके को महसूस किया था, और वो अपनी कुर्सी से नीचे जमीन पर गिर गया था। इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो धमाका कितना तेज और खतरनाक रहा होगा, जिसने जंगल के एक बड़े हिस्से को प्रभावित करने के साथ साथ आसपास के घरों और वहां रहने वाले लोगों को भी अपनी चपेट में लिया था। लेकिन इतने बड़े धमाके के बावजूद भी रूस के वैज्ञानिकों या सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया, और ना ही इस घटना को लेकर कोई रिसर्च की गई थी। हालांकि इस घटना के 19 साल बाद कुछ लोगों ने जंगल में हुए विस्फोट पर रिसर्च करने का फैसला किया। जब वो रिसर्च टीम जंगल में पहुंची तो उन्होंने देखा कि लगभग 800 स्क्वायर मील के एरिया में लाइन से कई सारे पेड़ गिरे हुए थे। वैज्ञानिकों का मानना है कि जंगल में हुए इस विस्फोट के लिए कोई उल्का पिंड जिम्मेदार हो सकता है, जो धरती की सतह से टकराने से पहले ही हवा में ब्लास्ट हो गया था, और उस ब्लास्ट से निकली रेडिएशन की वजह से जंगल में पेड़ टूटकर जमीन पर गिर गए थे। हालांकि ये सिर्फ वैज्ञानिकों का अनुमान है, क्योंकि जंगल में उल्का पिंड के टुकड़े या फिर उसके अवशेष तक नहीं मिले थे। अगर उल्का पिंड की थ्योरी पर यकीन कर भी लिया जाए तो जंगल में पेड़ सिर्फ टूटकर जमीन पर क्यों गिरे थे, और इसी वजह से यह घटना वैज्ञानिकों के लिए आज भी एक अनसुलझी पहेली बनी हुई है। नंबर 3, नाचते नाचते मर गए सैकड़ों लोग। दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसी रहस्यमय बीमारी के बारे में सुना है जिसमें इंसान तब तक डांस करता है जब तक उसकी मौत ना हो जाए? अगर नहीं तो आपको बता दें कि इस तरह की खतरनाक बीमारी साल 1518 में फ्रांस के स्ट्रेसबर्ग में फैली थी, जिसकी वजह से स्थानीय लोगों ने अचानक से डांस करना शुरू कर दिया था। इस डांसिंग प्लेग की शुरुआत जुलाई 1518 में हुई थी, जब एक महिला ने अपने घर से बाहर निकलकर सड़क पर नाचना शुरू कर दिया था। वह महिला तब तक डांस करती रही जब तक उसके पैरों से खून निकलने लगा था। महिला के परिजनों ने उसे डांस करने से रोकने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वो उसके पास गए तो उन्होंने भी डांस करना शुरू कर दिया था। इस तरह देखते ही देखते ये डांसिंग प्लेग पूरे शहर में फैल गया था।
जिसकी वजह से लोग कई घंटों, दिनों और हफ्तों तक डांस करते रहते थे और आखिरकार बुरी तरह से थक जाने की वजह से उनकी मौत हो जाती थी। इस डांसिंग प्लेग की चपेट में आने की वजह से रोजाना 15 से ज्यादा लोग दम तोड़ देते थे, जबकि कई लोगों को जबरदस्ती अस्पताल में भर्ती किया जाता था, जहां उनकी मौत हो जाती थी। उस वक्त डॉक्टर इस बात का पता नहीं लगा पाए थे कि आखिर लोग इतना ज्यादा डांस क्यों कर रहे और इसकी असल वजह क्या है। कुछ लोगों का मानना था कि डांसिंग प्लेग फैलने से पहले उस इलाके में काफी भूखमरी और गरीबी का माहौल था, जिसकी वजह से स्थानीय लोग काफी ज्यादा परेशान थे और उनका तनाव बढ़ता जा रहा था। तनाव की वजह से वो लोग दिमागी रूप से बीमार हो गए थे और अपना स्ट्रेस कम करने के लिए डांस करने लगे, जो देखते ही देखते बड़े स्तर पर फैल गया था। हालांकि 2 महीनों तक डांसिंग प्लेग की चपेट में रहने के बाद सितंबर में अचानक से लोगों ने डांस करना बंद कर दिया था और स्थिति फिर से सामान्य हो गई थी। कुछ लोगों का मानना है कि शायद डांसिंग प्लेग फूड पॉइजनिंग की वजह से फैला था, क्योंकि उस इलाके के सभी लोग एक ही तरह की ब्रेड खाते थे और उस ब्रेड में फंगस लगी हुई थी। शायद उस ब्रेड को खाने की वजह से लोगों को एक अजीब और गरीब बीमारी हो गई थी और वो डांस करने लगे थे। हालांकि डांसिंग प्लेग के फैलने की असल वजह क्या थी, ये आज तक स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन फ्रांस के लोग आज भी इस बीमारी से काफी ज्यादा खौफ खाते हैं। नंबर 4, जब बम की तरह फटने लगे थे मेंढक। दोस्तों, क्या आपने कभी मेंढक के शरीर में ब्लास्ट होते हुए देखा है, जिसमें उसके शरीर के अंदरूनी अंग बाहर निकल आते हैं? इस तरह की यह घटना साल 2005 में जर्मनी के हैम्बर्ग शहर में हुई थी, जहां अचानक से मेंढकों के शरीर में ब्लास्ट होने लगा था। इस ब्लास्ट में लगभग 1000 से ज्यादा मेंढकों की मौत हो गई थी, जबकि उनके शारीरिक अंग फटकर नदी और झील के आसपास पड़े हुए रहते थे। इस घटना को देखकर स्थानीय लोगों की हालत खराब हो गई थी, जबकि जर्मनी के वैज्ञानिकों के बीच हड़कंप का माहौल पैदा हो गया था। इसके बाद वैज्ञानिकों ने हैम्बर्ग में झील और नदियों के पानी पर रिसर्च की, ताकि वो ये पता लगा सके कि पानी में कोई जहरीली चीज या पदार्थ तो नहीं है, जिसकी वजह से मेंढकों के शरीर में ब्लास्ट हो रहा है। लेकिन नदी के पानी में कोई खतरनाक केमिकल नहीं पाया गया था, जबकि अगर पानी विषैला होता तो उसके संपर्क में आने की वजह से मछलियां और अन्य जलीय जीवों के शरीर में भी ब्लास्ट होना तय था। वैज्ञानिकों ने नदी और झील के आसपास के एरिया की निगरानी करना शुरू की, जिसमें उन्हें एक बहुत ही चौंकाने वाली बात पता चली थी। दरअसल मेंढकों के शरीर में ब्लास्ट होने के पीछे अहम वजह कौवे थे, जो अपनी भूख को शांत करने के लिए मेंढक के शरीर से उसका लीवर निकाल कर खा जाते थे। दरअसल मेंढक के शरीर की ऊपरी त्वचा जहरीली होती है, जिसकी वजह से कौवे सीधा मेंढक का शिकार करके उसे अपना भोजन नहीं बनाते थे, बल्कि वो मेंढक के शरीर पर चोंच से छेद करके उसका लीवर चोरी करके खा जाते थे। अंदरूनी अंग गायब हो जाने की वजह से मेंढक को परेशानी होने लगी थी, जिसकी वजह से वो अपने शरीर को फुलाने लगता था और उसी चक्कर में मेंढक का शरीर गुब्बारे की तरह ज्यादा फूल जाने की वजह से फट जाता था। इस सच्चाई के सामने आने के बाद जर्मनी के लोग कौवे से नफरत करने लगे थे, जो मेंढकों की इतनी खतरनाक मौत के लिए जिम्मेदार था। हालांकि इस घटना की असल वजह का पता चल जाने के बाद लोगों ने नदी और झील के आसपास कौवों को इकट्ठा होने से रोकना शुरू कर दिया था, ताकि वह मेंढकों के शरीर से उसका लीवर चोरी करके ना खा सके, और इस तरह जर्मनी में मेंढकों की जान बच गई थी। नंबर 5, पिरामिड के अंदर रहस्यमय दुनिया। मिस्र में पिरामिड हमेशा ही वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, जिसमें गीजा के पिरामिड का नाम भी शामिल है। इस पिरामिड पर शोधकर्ता समय समय पर नई रिसर्च करते रहते हैं, जिसमें कुछ बहुत ही चौंकाने वाली बात सामने आई है। ये विशालकाय पिरामिड 13 एकड़ के क्षेत्रफल में फैला हुआ है, जिसके अंदर एक रहस्यमय दुनिया छुपी हुई है। गीजा के पिरामिड के नीचे खुफिया सुरंग और गुफाएं हैं, जिनका अंदर ही अंदर एक जाल फैला हुआ है। लेकिन वैज्ञानिक आज तक इस बात का पता नहीं लगा पाए हैं कि इन सुरंगों के जाल को क्यों बनाया गया था और इसका क्या नाम है। हैरानी की बात यह है कि यह सुरंग कहीं जाती नहीं है, बल्कि जमीन के अंदर अजीबोगरीब ढंग से फैली हुई है। शोधकर्ता इन सुरंगों के अंदर जाने से घबराते हैं, क्योंकि उनका कहना है कि यह अनजान रास्ता गड्ढों से भरा हुआ है और यहाँ रोशनी का नामो निशान तक नहीं है। अगर कोई इंसान इस सुरंग के अंदर जाता है तो संभव है कि वो रास्ता भटक जाएगा और गड्ढों में गिरने या चट्टानों से टकराने की वजह से उसकी मौत हो जाएगी। इन सुरंगों में जहरीली मकड़ी के जाले हैं, जो किसी भी इंसान के लिए जानलेवा साबित हो सकते हैं, जबकि पिरामिड के अंदर गुफाओं में चमगादड़ों की बस्ती बनी हुई है। शोधकर्ताओं का मानना है कि इन सुरंगों को एक रास्ते के तौर पर बनाकर तैयार किया गया होगा,
ताकि मृत्यु के बाद राजा को दूसरी दुनिया की यात्रा करने में आसानी हो सके। हालांकि इस थ्योरी को लेकर वैज्ञानिक और शोधकर्ता पूरी तरह से एक मत नहीं हो पाए, जिसकी वजह से उन्हें गीजा के पिरामिड और उसके नीचे इन सुरंगों के रहस्य से पर्दा उठाने के लिए ज्यादा रिसर्च करने की जरूरत है। तो दोस्तों, ये थी दुनिया की कुछ ऐसी जगह और घटनाएं जिनके अस्तित्व को लेकर वैज्ञानिक के बीच आज भी मतभेद है। आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, और ऐसी ही और भी रोचक जानकारियों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।